साथ में रहते हैं, हमारे साया बनकर, आपके इलाके के ही हैं। यही संस्कृत में औरत के मकाम को ले लीजिए। हमने तो अभी अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में बताया। आज जो लोग बोलते हैं कि इस्लाम के अंदर औरत को मकाम नहीं दिया गया, कौन लोग बोलते हैं? हमारे बरादरान वतन के लोग ज़्यादा बोलते हैं कि औरत को सम्मान नहीं दिया जाता, औरत को बुर्क़े में डाल देते। हालांकि हमने भी एक मंत्र, एक श्लोक पढ़ा था, उस श्लोक के अंदर इतनी ताकीद के साथ, हम जब शुरू में पढ़कर आए थे, शुरू में that time I was completed my Fazila course in Darul Uloom Deoband in 2011 and 12. After that I went to Bengaluru and I have completed my diploma course from MAERCCS in Bengaluru. बेंगलोर के अंदर कंप्लीट किया। 14 के अंदर हम आए पढ़कर, 13-14 के अंदर पढ़ने के बाद आए। संस्कृत हमने तकरीबन वहीं पे सीखा एक प्रोफेसर साहब से, संस्कृत भी, इंग्लिश, ये भी, ये ज़रूरत की चीज़ थी, हमने सीख ली। सीख सकते हैं, मना नहीं। संस्कृत भी सीख सकते हैं, इंग्लिश भी सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, मना नहीं। तो हम आए पढ़ने के बाद। तो मेरी आदत थी शुरू के अंदर, हम कहीं जाते थे जलसे में, तो एक किताब रहती थी मेरे पास, मनुस्मृति। अब उस मनुस्मृति को, एक रोज़ ऐसे ही जलसा हो रहा था, 2 फरवरी मुझे याद है, 2-3 फरवरी, इलाके का ही प्रोग्राम था। तो वहाँ पर एक गुरु जी आए, सर पे बाल नहीं थे उनके, तो ऐसे ही हम उस वक्त शेरवानी वगैरह नहीं पहनते थे। उन्होंने आकर डायरेक्ट हमसे सवाल किया, 45 मिनट की तकरीर हुई थी। उन्होंने पूछा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आप हमारे प्रिय मित्र हैं, आप अदब के साथ एक जवाब दीजिए। उन्होंने लिखा कि आपकी कुरान, धर्मशास्त्र कुरान में लिखा है कि जानवरों को मारो, उनको ज़िबा करो, उनको खाओ। जो कुरान जानवरों की हत्या के ऊपर ऑर्डर करे तो वो कुरान मानने लायक नहीं है। उनका सवाल था। सवाल भी होता है। कुछ आदमी ये सवाल कर लेते, अल्लाह है तो दिख कहां रहा? अल्लाह है तो दिख कहां रहा? तो आप भी कहिए कि तुम्हारे सर पे जो दर्द हो रहा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन दर्द हो रहा है ना। फिर मानते हो कि नहीं मानते उसको? जो लोग ऐसी उलट पुलट सवाल करें, उसको जवाब भी वैसे ही दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कैसे है, हम उसको फॉलो करें। तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात। हमने कहा देखिए, महाराज जी ने पूछा, बहुत सारे लोग थे, हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं की बड़ी तादाद आई हुई थी। मगरिब के बाद फ़ौरन प्रोग्राम था। संस्कृत वहाँ पर ज़्यादा पढ़ी जाती। हम लोग सोचते हैं कि अब्दुल्ला साहब आएंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, 2 बजे 3 बजे रात को संस्कृत पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हिंदू भाई हो तो संस्कृत शौकियाना हम नहीं पढ़ते हैं। सपोज दैट अगर किसी ने एतराज़ किया कि मुसलमान नमाज क्यों पढ़ते हैं, अब हिंदू भाई आए, उनके जहन में तो यही है कि भाई मुसलमानों की यहाँ नमाज उनकी एक इबादत है। लेकिन कुछ लोगों ने उस इबादत को क्या कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, इसके अंदर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग होती, उनके जहन में बैठ गई, जो ना खानदा तबका है। लेकिन अब आप कैसे कहिएगा कि नहीं अल्लाह का ऑर्डर है अक़ीमुस्सलाह, तो अल्लाह के ऑर्डर को थोड़े ना मानते हैं, वो तो कुरान पर एतमाद ही नहीं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा जो कुरान में अक़ीमुस्सलाह, इसको संस्कृत में भी ईश्वर ने लिखा है सदियों पहले। कैसे? पतमादारका जीवादियोदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। बोलेंगे मतलब, मैंने कहा मतलब अक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, जो मतलब इसका वही मतलब उसका। अच्छा, हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा है। हमने कहा आंख फाड़ के देखो। तब वो कम से कम इनकार तो नहीं करेगा, वो उसकी गलतफहमी तो दूर होगी ना कि भाई हम जिस पर इल्जाम लगा रहे थे कुरान में, वही चीज हमारे ग्रंथ में भी है। हम मुसलमानों की अजान पर एतराज करते हैं कि अजान क्यों देते हैं मुसलमान, लोगों को डिस्टर्ब होती है। हम कहते हैं कि भाई कुरान को छोड़ दो तुम। हदीस रसूल के अंदर अजान का जिक्र है, सपने से लॉन्च की गई अजान, अल्लाह का ऑर्डर हुआ। हम कहेंगे कुरान को छोड़ दो, हदीस को छोड़ दो। अंतिम मोरिशी आएंगे जगत गुरु, तो इस देश में, इस जमीन पर क्या करेंगे? वो लिंक चिदी शिखाइना शिमशरुधारी शदु चकाउ चलापी, वो पूछेंगे मतलब क्या? हमने कहेंगे इसका मतलब अल्लाहु अकबर, उच्चलापी, ऊंची आवाज में बुलाने वाला। तब कहेगा अरे हमारे ही मंत्र में लिखा हुआ है। अब बेचारे मुस्लिम को क्यों ब्लेम करें या मोहम्मद को क्यों बदनाम करें? देखिए, इसीलिए पढ़ा जाता है
वो श्लोक हम इसीलिए पढ़ते हैं, वरना हमारे कुरान से मुकद्दस कलाम इस धरती के ऊपर कोई नहीं। कुरान तस्दीक के लिए, सारी किताबों की तस्दीक के लिए काफ़ी। हम मंत्र पढ़कर कुरान की तस्दीक नहीं करते, कुरान पढ़कर मंत्र की तस्दीक करते हैं। हमारा कुरान मुसद्दक था, मुसद्दक कलाम है, क़यामत तक रहेगा। इसको प्रूफ करने के लिए किसी भी मंत्र श्लोक की जरूरत नहीं है। इस पर जो इल्जाम लगते हैं, तो इस इल्जाम को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है जी। तो इस इल्जाम को, जो लोग इल्जाम लगाते हैं, उन्हीं की जुबान पर हम कुरान पर लगे हुए इल्जाम को दूर करते हैं। और ऐसा मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से चला है, दूर करना। इल्जाम लगे, मोहम्मद पर इल्जाम लगा तो मोहम्मद ने कहा मेरे बाप का नाम ये, मेरी मां का नाम ये। अकाबरीन के ऊपर इल्जाम लगे, कासिम नानूतवी पर इल्जाम लगा, शेखुल हिंद पे लगा। उन्होंने कहा कि मेरे बाप, मैं हराम ज्यादा नहीं हूं, मेरे बाप का नाम ये। मोहम्मद ने भी कहा था अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब जी। नसब को बताया, जिम्मेदारी है यहां पर। उस वक्त नबी ने उन्हीं अल्फाज में कहा, ये नहीं कहा अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। इब्न अब्दुल मुत्तलिब पहले जमाने में नसब को बयान किया जाता था अपना तारुफ के लिए, तो नबी ने दोनों तरीका, अपना प्रूफ भी दिया और अपना जो तरीका चल रहा था उस तरीके पर अपना प्रूफ भी किया। तो हमें अपने कुरान भी बताना है, इसके साथ साथ में जो इल्जामात लगते हैं जिन जुबानों में, उन जुबानों में इसकी तरदीद भी हमें करनी है। तो वो आने के बाद, इसलिए मैं मंत्र पढ़ता हूं देखिए। और ये पढ़ना उस वक्त ज्यादा मुफीद होता है जब हिंदू भाइयों का एक बड़ा तबका हो। बाकी हमारे नौजवान और हमारे ऑडियंस जलसों में आते हैं कि नहीं थोड़ा मंत्र भी सुनेंगे, तो सुना दिया जाता है कि भाइयों आपके कुरान में भी ये ऑर्डर है, तो हिंदू भाइयों के ग्रंथ में भी ये चीज़ है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि कुरान में जितने अहकामात हैं, हिंदू भाइयों के जो पुराने ग्रंथ हैं उस श्लोक से हैं, पुराने जो शास्त्र हैं ऋग्वेद यजुर्वेद, तकरीबन चीज़ें उनके शास्त्रों के अंदर आपको मिलेगी। जन्नत की इतनी सिफात कुरान में नहीं है जितनी कि वेदों के अंदर है। अल्लाह की जितनी तारीफ कुरान में नहीं है। आप कहेंगे कि इसमें आप कुरान की वो कर रहे, नहीं, मतलब कुरान के अंदर अल्लाह ने जिन जिन मज़ामीन को जब जब ज़रूरी समझा वो किया। लेकिन वेदों के अंदर 4 वेद हैं, उनके अंदर तो बेशुमार अल्लाह की यानी ईश्वर की तारीफात की गई, और है अल्लाह उनसे कहीं ज्यादा हकदार है। तो इसलिए जरूरत पड़ने पर हम समझाते। तो मगरिब के बाद का वक्त था, वाय लिख करके हमने सोचा कि अगर मैं कहूंगा कि हाँ भाई उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, तो वो कहेंगे कि भाई दुश्मनी तो इसी बात की है कि आपका कुरान पर तो एतराज़े हुआ है, अब कुरान की आयत पढ़कर कैसे सुना है। तो हमने उनसे कहा कि भैया गुरुजी आपको मैं जवाब देता हूं। हम अगर जुबानी, तो उस वक्त मेरी आदत थी, हमने उसको मनुस्मृति को निकाला। मनुस्मृति हिंदू भाइयों की शरीयत की किताब है, उनकी ग्रंथ है, कानून की किताब उनकी। जैसे हमारी फ़िक़ह की किताब होती, ऐसे हिंदू भाइयों की उनकी ग्रंथ होती। और मनुस्मृति मनु जी की, मनु यानी हजरत नूह की, उनको बदल दिया मनु, महाजल पलवान वाले मनु कहे गए। तो वो निकाल कर हमने पढ़ा। हमने कहा कि सफ़ा नंबर 169, 1 कम 70, सफ़ा नंबर 169 आपकी जुबान में क्या कहते हैं यहाँ पे, वो आप भी जानेंगे। तो हमने कहा पतमा प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवमः, हमने पढ़ा। हमने कहा गुरुजी ये मनुस्मृति पंडित केवल आनंद जोशी का इसमें अनुवाद भी है, उनकी तस्वीर भी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से ये इसकी पब्लिश भी हुई। इसका पब्लिशर जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर की गीता प्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रेस मानी जाती। हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी ग्रंथ वहीं से उनको छापते हैं वो लोग। हमने कहा देख लीजिए। अब मैंने कहा इसका अनुवाद क्या है, अगर इस धरती का इंसान मांस खाना चाहे, मंत्रों द्वारा पवित्र करके मांस खा सकते हैं। हमने कहा ये मैं इस मंत्र का अनुवाद पढ़ रहा हूं, पंडित केवल आनंद जोशी ने जो माना बताया, वो मनुष्य इंसान
अगर मांस खाना चाहे तो मंत्र द्वारा पवित्र करके मांस खाया जा सकता है। जंगल के पशु पक्षी, जंगल के पशु पक्षी परिंदे, जंगल में गाय भी, जंगल में भैंस भी, जंगल में अलग अलग तरह के जानवर भी, चीड़ फाड़ कर खाने वाले जानवर के अलावा जिनको अल्लाह ने जायज करार दिया, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। हमने कहा भोजन मतलब खाना, सूंघना नहीं, खाना। प्राणी मतलब इंसान, प्राणी का मतलब जिन्नात नहीं। जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। मंत्रों द्वारा पवित्र करके मांस खाया जा सकता है। अब हमने कहा कि अब आइए कुरान ने कैसे इजाजत दी, बिल्कुल इसी के मुताबिक। हम जब हमारी शरीयत कहती है कि जब हम किसी जानवर को ज़िबा करें तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर ज़िबा करें, तब जाकर हम उस जानवर के गोश्त को खाते हैं। बाज अइम्मा ने यह कहा अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो वो जिसको आप ज़िबा कर रहे हैं उसके गोश्त को खाना जायज़ नहीं। बाज अइम्मा ने कहा कि नहीं, हर मोमिन के अंदर बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह जब है ही तो बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन मुनासिब ये समझते हैं कि जब हम लोग करते भी हैं, अगर मुर्गा भी ज़िबा करते हैं, खस्सी भी, तो हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। क्यों? ताकि बरकत हो, शरीयत की इत्तिबा हो जाए, पाक पवित्र हो जाए। अब बताइए, हमारी शरीयत का ये पैगाम और मनुस्मृति के इस उपदेश के बिल्कुल सपोर्ट में एक जैसा है या अलग अलग है? आपके मनुस्मृति ने कहा कि पशु पक्षी को खाया जा सकता है और मंत्रों द्वारा पवित्र करके खाइए। हम मंत्र पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, तब ज़िबा करते हैं, पवित्र करते हैं, खाते हैं। और आप भी खाइए गुरुजी, अब कल से खाने का मतलब कल से आप ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम नमः शिवाय बोल करके ज़िबा कीजिए, खाइए। क्यों? मनुस्मृति कह रहा। बात हो गई खत्म। किताब हमने कहा मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा कि छोटा बच्चा इतना कुछ कर गया, यानी इतनी इंसल्टी कर दी, जवाब भी ऐसी दी तो किताब देकर। जो बड़ा तबका उस गांव का, रामनगर गांव से आए हुए थे लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा, गए, जाने के बाद उनको ब्लेम करना शुरू किया कि गुरुजी आपने जो जवाब दिया था, ये सवाल किया था, अब्दुल्ला साहब ने तो किताब पढ़कर, क्या मनुस्मृति सही है वो? बोला हाँ, मनुस्मृति के श्लोक तो थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले जमाने में मंत्रों द्वारा पवित्र करके खाया जाता था और आज भी मंत्रों द्वारा कोई पवित्र करके खा सकता है। क्या मतलब है इसका? पशु पक्षी प्राणी के भोजन है, ये कब होता था? आप लोग क्यों नहीं बताया हम लोगों को? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वैदिक दौर में यानी वैद जब माना जाता था तब भोजन करते थे लोग, मांस खाते थे लोग वैदिक दौर में, यानी जब वैद को मानते थे। तो बहुत से जाहिल लोगों ने क्या कहा, क्या अब वैद को नहीं मानते हम लोग? अब भी तो वैद को मानते हैं। जब मानते तो फिर आप लोग बताते क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि बस अब बहुत सारी नई नई शास्त्र आई है, उसके अंदर बहुत सारी ये हो गए बड़े, कब जैसे जैसे उन्होंने बहाना किया होगा। मेरे भाई 2 रोज के बाद फोन आता है, वो कड मुल्ला लोग बैठकर, मतलब कड मुल्ला, उनके कड मुल्ला लोग, उनके कड गुरु लोग बैठकर, उन्होंने कहा इतनी बड़ी इंसल्टी हो गई, कुछ किया जाए। फोन किया, अब्दुल्ला साहब क्या आप तैयार हैं साबित करने के लिए अपने कुरान से, अहादीस से जो जो सवाल हम करेंगे? हमने कहा कि आई एम रेडी, आई एक्सेप्टेड योर चैलेंज, हम आपके चैलेंज को कबूल करते हैं। बोलिए किस मैटर पर, किस ताल्लुक से, कौन से वैद के ताल्लुक से बहस कीजिएगा? तय हो गई बात गोश्त के ऊपर। 2-3 दिन के बाद हमने कहा मैं अकेला आऊंगा, मेरे साथ एक आदमी आएंगे, हमारे घर के करीब ही थे, अपने इलाके की बात कह रहा हूं मैं। हमने कहा आऊंगा, हमने कहा ज्यादा से ज्यादा वैदानियत पे करेगा, वैदानियत के ऊपर सैकड़ों मंत्र, ज्यादा से ज्यादा जन्नत जहन्नम में करेंगे, सैकड़ों मतलब श्लोक है, गुनाह, पाक, नापाक, पाप, जिस टॉपिक पर आ जाएं सब टॉपिक के ऊपर करने के लिए तैयार हैं, हम करेंगे बैठ करके।
हमने अपने आलिम दीन से, अपने उस्ताद से मशवरा किया। बोला बिल्कुल डरना नहीं। बोला पढ़े कहां से हो? मैंने कहा मैं तो आप जानते हैं कासमी हूं। बोला कासमी की सिफत किसी भी बातिल ताकत के सामने झुकते नहीं है। वो मौलाना कासिम बबांगे दोहल, पंडित दयानंद सरस्वती को भगाया था रुड़की से, जब मुनाजरा नहीं कर पाया था तो मेरठ आया। हजरत मौलाना बीमार थे, उसके बावजूद भी मेरठ पहुंच गए। वहां से पता नहीं कहां भागा, ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है, ऐसे वो गायब हो गया। हमने कहा कि ये निस्बत है तो मुकाबला करो उनका, बोलो एक्सेप्ट करो। हमने कहा कबूल है। 3-4 रोज के बाद मशवरा करने के बाद क्या बात निकली वहां से, जो अच्छा विद्वान था उनका, उन्होंने कहा पता है उस दिन आपने सवाल किया तो किताब खोलकर बता दिया। वो संस्कृत के साथ अंग्रेजी में भी, बाइबल से भी हवाला दे देगा। और वो बोला कि मैं समझता हूं जितनी नॉलेज संस्कृत की उस बच्चे को है, गुरुजी आपको नहीं। अगर आप उनसे डिबेट करेंगे कि ईश्वर एक है, ईश्वर की एक भक्ति करनी चाहिए, तो वो वेद से भी पढ़ेगा, गीता से भी पढ़ेगा, रामायण से भी वो देगा प्रूफ। जब वो प्रूफ दे देगा तो आप इस पूरे गांव को मुसलमान होने से नहीं रोक सकते। इसीलिए बेहतर है जो आपने चैलेंज किया उसको वापस लीजिए। बहाना बनाकर कहिए कि हमारे गुरु लोग नहीं आएंगे, किसी टाइम पे करेंगे। तो आज तक उनका 1 महीना नहीं हो रहा। वो बोले क्या मौलाना अभी 1 महीने के बाद करेंगे, आपको तारीख बता देंगे। अभी तक उनकी तारीख आ ही रही। तो ये चीज है, संस्कृत श्लोक उस वक्त पढ़ना ज्यादा मुफीद हो जाता है जब हमारे हिंदू भाई हो, उनको भी जलील करने के लिए नहीं, समझाने के लिए कि आप जो एक ईश्वर को नहीं मानते हैं, एक ईश्वर की भक्ति की बात कही गई। अल्लाह से दुआ करता हूं अपने समाज की बेटियों को पढ़ाइए, आलिमा बनाइए, फाजिला बनाइए, ताकि खानदान पढ़े, समाज का, घर के अंदर एक बेहतरीन माहौल का निर्माण हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ हज़रत नाजिम साहब का कि उन्होंने मुझे औरत के ताल्लुक़ से और समाज की बहु बेटियों के ताल्लुक़ से बात करने का मौका फराहम फरमाया और दिल खुश हो गया है। मैं भी एक छोटा सा बनात चलाता हूँ, छोटा सा, उसका भी काम प्रोसेस में है, लेकिन यहाँ आकर हमको एक सीख मिला कि 650 बच्चियाँ तकरीबन ज़ेरे क़याम है, क़याम ताम उनका इस इदारे के अंदर। बहुत बड़ा काम हो रहा है। बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान होता है, बच्चियों का इंतज़ाम करना बहुत कठिन और बहुत मुश्किल, कोई जिहाद अकबर से कम नहीं। इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत नाजिम साहब का, इनकी पूरी टीम का, पूरी कमेटी का, जो इस को लेकर आगे चल रहे हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इस इदारे को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और अपनी बहू बेटियों को हम वो सम्मान दें, वो मान दें, वो इज़्ज़त दें जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अरे अभी भाई